ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिया था। अब हमारा जो बचा था वो 17 प्लस। ठीक है, तो यहाँ से 17 क्वेश्चन से देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन ये कह रहा है कि वंडर बॉल्स फॉर रियल गैस एक्ट एज एन आइडियल गैस एट विच कंडीशन। कह रहा है कि वंडर बॉल्स जो है इक्वेशन रियल गैसेस के लिए वो किस कंडीशन में आइडियल की तरह बिहेव कर सकते हैं, यानी किस पर वो, तो ये कह सकते हैं कि ये कह रहा है कि आइडियल गैस कब की तरह कब रियल गैसेस बिहेव करती हैं। तो यहाँ पर ये है कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ये कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इसको और भी क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर का होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि वंडर वॉल्स इक्वेशन P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये किसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो देखिए ये जो है वो आपका क्या है, 1 मोल के लिए वंडर वॉल्स इक्वेशन है। तो ये किसके लिए, आइडियल के लिए तो हो नहीं सकता, ये नॉन आइडियल के लिए। ठीक है, नॉन आइडियल के लिए। ठीक है, 18 क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि V एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो तो वंडर वॉल्स कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, V क्या कह रहा है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो तो वंडर वॉल्स कांस्टेंट B की वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, तो इसमें जो B की वैल्यू होगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी 4V इंटू एन0। ठीक है, ये डी ऑप्शन। ठीक है, एक्चुअल में क्या लिखा जाता है कि B इज इक्वल टू 4V। V यहाँ क्या है, मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम है। ठीक है, अब आपके पास कह रहा है कि 1 मोल के लिए, जिसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, अवेंद्र नंबर का, तो B इज इक्वल टू 4V Na। ठीक है, तो ये 8th का डी ऑप्शन सही है। ओके, देन 19th क्वेश्चन कि विच इक्वेशन शोज करेक्ट फॉर्म ऑफ बर्टलॉट। ठीक है, बर्टलॉट इक्वेशन का सही फॉर्म क्या है। ठीक है, देखिए तो बर्टलॉट ने क्या किया था, उन्होंने एक नया कह सकते हैं कि वेरिएबल जिसे हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को इन्होंने इंक्लूड किया था। तो अब आप इसमें देखिए, और बाकी उन्होंने कोई चेंजेस 1 मोल के लिए नहीं करी है। ठीक है, पूरा पूरा हमारा जो वंडर बॉल्स इक्वेशन है उसी के जैसा है। तो देखिए इसमें इसमें V प्लस C नहीं, हमने कहा T को इंक्लूड किया है, इसमें भी वही है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसके बाद तो क्या हो सकता है, तो इसमें सही है आपका ये। ठीक है, यहाँ V प्लस B पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम होता है उसे तो माइनस करना पड़ता है ना, तो प्लस का नहीं, तो ये हमारा डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आपका 20 क्वेश्चन, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ। देखिए कह रहा है कि पॉजिटिव रियल गैसेस से पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों करती हैं ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन के कारण और PV अपॉन nRT यानी Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, एक दूसरा मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन और 1 से कम Z वैल्यू। ठीक है, फिर होता है फिनिश साइड ऑफ मॉलिक्यूल और 1 से कम Z वैल्यू, और कह रहा है कि फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल और Z की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें जो आपका 20 नंबर है वो बिल्कुल
सही ऑप्शन, ठीक है। 20 नंबर का जो है डी ऑप्शन सही है, ठीक है। एक फाइनाइट साइज होती है मॉलिक्यूल की और जेड की वैल्यू क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है, इसलिए क्या कहती हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं आइडियल बिहेवियर से, ठीक है। फिर कह रहा है कि वंडर वॉल्स इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ CO2 गैस। देखिए कह रहा है कि वंडर वॉल्स इक्वेशन 1 मोल CO2 गैस के लिए लो प्रेशर पर वंडर वॉल्स इक्वेशन क्या होगा। देखिए जब लो प्रेशर करते हैं तो जो गैस का टोटल वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है देन मॉलिक्यूल के एक्चुअल वॉल्यूम से, तो वहाँ पे हम बी को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वंडर वॉल्स इक्वेशन का पार्ट है उसमें हम जो v माइनस बी लिखते हैं उसमें से हम बी को नेगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटा है, तो वहाँ पे केवल क्या बचेगा, v बचेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। 1 मोल CO2 के लिए हमारा ये डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि रियल गैसेस इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव ए नॉन आइडियल गैसेस। जो रियल गैसेस हैं वो नॉन आइडियली कब बिहेव करती है। ध्यान रखिएगा पहले पूछा गया था कि रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर कब शो कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि रियल गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर, यानी रियल गैसेस की तरह कब बिहेव करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रहा है, मतलब केवल टर्म्स उसने दूसरा यूज़ कर लिया, क्वेश्चन सेम वही है। तो रियल गैसेस कब नॉन आइडियल मतलब रियल की तरह बिहेव कर करती है, तो उसका उल्टा कर दिया जाए। जो हाई प्रेशर था वो जो लो प्रेशर था वो हाई प्रेशर हो जाएगा, जो हाई टेम्परेचर था वो लो टेम्परेचर हो जाएगा। तो हमारे दो ऑप्शन है, लो टेम्परेचर ए एंड बी, ठीक है। इन्हीं दोनों को देखना है, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, ठीक है, कब होती है ये, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो उसका ठीक अपोजिट, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ वंडर वॉल्स कांस्टेंट। देखिए 4 गैसेस दी हुई हैं, ठीक है, O2 N2 CO2 एंड CH4, ठीक है। अब इसमें कह रहा है हमें कि हमने इसमें ए की वैल्यू दे रखी है, तो देखिए ए क्या होता है, कांस्टेंट ए जो होता है वो इंट्रैक्शन की बात करता है, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन की बात करता है। अब देखिए इंट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा लिक्विफाई करना उतना आसान होगा, क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स है ना वो पास पास आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है, ठीक है, वो जितना ज़्यादा होगी लिक्विफिकेशन उतना आसान होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो सीक्वेंस लिखा है इसमें जो CO2 है, CO2 के लिए ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा है 3.64, ठीक है। तो इसको लिक्विफाई करना सबसे आसान है गिवन गैसेस में, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी सही होगा, वो भी क्या, CO2, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका ये जो 24 नंबर कह रहा है कि किसी नॉन जीरो वॉल्यूम, 24 नंबर कह रहा है कि किसी नॉन जीरो वॉल्यूम वाले मॉलिक्यूल के लिए अट्रैक्शन फोर्स कुछ भी नहीं है। देखिए नॉन जीरो वॉल्यूम नहीं है मतलब इसमें बी की वैल्यू कुछ है, ठीक है, बी की वैल्यू हम जीरो नहीं मान सकते, ठीक है। तो बी की वैल्यू कुछ है ठीक है, ये मोर देन जीरो है, ठीक है, यानी वी से कुछ माइनस करना पड़ेगा। और कह रहा है कि नो इंट्रैक्शन मतलब जो ए की वैल्यू है, कांस्टेंट ए की वैल्यू वो किसके बराबर है, वो जीरो के बराबर है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जेड की वैल्यू क्या होगी। देखिए जब वी की वैल्यू, अब जेड इज इक्वल टू क्या लिखते हो, आप लिखते हो PV/RT 1 मोल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू कुछ है मतलब इस वी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और इंट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये है कि जेड की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, जेड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा ग्राफ पी इज इक्वल टू कंपैरेटिव फैक्टर विद प्रेशर गिवन ग्राफ। अब इसमें कह रहा है कि ऐसे के लिए कौन सा ग्राफ सही है ठीक है, जिसमें वॉल्यूम क्या है, नॉन जीरो है, कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। अब कुछ वॉल्यूम है मतलब कि उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कम होगी, ठीक है। अगर कुछ ए की वैल्यू होती तो इंट्रैक्शन बढ़ता, तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होती, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 आती, तो इसका मतलब लेस देन 1 ना हो करके मोर देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका पार्ट दिख रहा है
ग्राफ सेकंड, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसे ही गैस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके लिए डी की वैल्यू समथिंग कुछ हो सकती है बट ए की वैल्यू 0 है। इसे हम कभी भी जो आइडियल गैस है उससे इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट, ठीक है, इसमें से कौन से या सब सही है, ठीक है, एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है ऑल रियल गैसेस आर लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस एट हाई प्रेशर, ठीक है। तो सही कह रहा है कि जितने भी रियल गैसेस हैं, ठीक है, आर लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस एट हाई प्रेशर। तो अगर ग्राफ में देखा जाए तो प्रेशर जैसे जैसे आपका बढ़ता है, देखो जब हाई प्रेशर पे हम पहुंचते हैं इस रीजन में, तो वहाँ पर जो ग्राफ है सभी का ग्राफ क्या होता है, इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे अपवर्ड चला जाता है, मतलब जेड हो जाती है, ठीक है। तो जब मोर देन 1 हो जाती है तो वो लेस कंप्रेसिबल हो जाती है देन आइडियल बिहेवियर, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम आर मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस, गलत बात। ये सेकंड जो ग्राफ इसमें दिख रहा है आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, सेकंड ग्राफ वो इसी को बता रहा है कि ये क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है और ये लेस कंप्रेसिबल है देन आइडियल बिहेवियर, ठीक है, आइडियल गैस से। तो ये बी ऑप्शन गलत है। सी कह रहा है कि हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके सभी के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है लो प्रेशर पर, ठीक है। हाई प्रेशर मैंने कहा कि जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बट लो प्रेशर पे क्या होती है, सभी गैसेस इस हॉरिजॉन्टल लाइन से देखो डाउनवर्ड आती हैं फिर अपवर्ड जाती हैं, मतलब जेड की वैल्यू लो प्रेशर पे लेस देन 1 होती है, बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। ए और सी क्या है, इसमें दोनों सही है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो अब आपका आता है 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बिहेवियर ऑफ रियल गैस इज जनरली डिस्क्रिप्टेड बाय प्लॉटिंग विच आर द फॉलोइंग पैरामीटर वर्सेस प्रेशर। देखिए रियल गैसेस की बिहेवियर के लिए हम एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं, उसमें कह रहा है कि हम प्रेशर के साथ और किस पैरामीटर को प्लॉट करते हैं। तो हम प्लॉट करते हैं वी रियल अपॉन वी आइडियल, ठीक है, वी रियल अपॉन वी आइडियल को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए, कह रहा है कि इसमें से कौन सी गैस के लिए हाईएस्ट वैल्यू ए की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट होगी, ठीक है। ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी ईजी होगी, ठीक, कंप्रेसिबल करना आसान होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद वंडरबॉस इक्वेशन फॉर स्टेट फॉर नॉन आइडियल गैस है टर्म ऑफ द कॉन्फर्म इंटरमोलिकुलर, कह रहा है कि नॉन आइडियल गैसेस यानी कि रियल गैसेस के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स को कौन सा कांस्टेंट बताता है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि हम उसमें क्या इंक्लूड करते हैं, पी और ए अपॉन बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म क्या है वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को बताते हैं। तो पी और ए अपॉन बी स्क्वायर, मतलब सी ऑप्शन सही है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच, जिस पर और जिसके ऊपर, वो टेम्परेचर जिस पर या उसके ऊपर जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैस को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा है, ये बॉयल टेम्परेचर है जिस पर या उसके ऊपर सभी गैसेस क्या है, रियल गैसेस आइडियल को फॉलो करती हैं, ठीक है, आइडियल लॉ को, ठीक है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल गैसेस के लिए कौन सा पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या देखिए पढ़ते हैं एक एक करके। मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही है, रियल गैसेस के लिए सही है, ठीक है, कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही गलती हो गई थी कहाँ पर जो गैस लॉ बना हुआ था आइडियल गैस इक्वेशन में, इसे हमने नेगलेक्ट किया था। तो पहली चीज़ बिल्कुल सही है, द सोर्स डेविएशन, इट सोर्स डेविएशन फ्रॉम द आइडियल, ठीक है, गैस लॉ, ठीक है, ये डेविएशन भी शो करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इट ओबेज द गैस लॉ एट लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, नहीं, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर, हाई प्रेशर पे नहीं, लो प्रेशर पे शो गैस लॉ को फॉलो करता है। तो सी ऑप्शन गलत है। द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल, ये भी गलत है, कभी भी गैस का मास नेग्लेजिबल नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो सी और डी गलत है, हमारा ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों सही हैं, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। बाकी के बचे हुए जो 30 क्वेश्चन है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है, क्योंकि देखिए हम हमारे सबकी एनर्जी आप लोगों के व्यूज़ और आप लोगों की जो सब्सक्राइब
काउंट है वो है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब होंगे, हम लोग की एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ती है और उतना ज़्यादा मन लगता है ऐसे इंटरेक्टिव वीडियोस बनाने में, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसे आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें।